पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स के एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 26 जून 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मशहूर कंपनी SNGP यानी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड ने साल 2022 के रिजल्ट्स का ऐलान किया। इस वीडियो में इस कंपनी के रिजल्ट्स के हवाले से डिटेल में बात की जाएगी कि कंपनी ने रिजल्ट्स जो अनाउंस किए वो कैसे रहे, और साथ साथ इस रिजल्ट के साथ जो डिविडेंड अनाउंस हुआ उसके हवाले से डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। पिछले 5 सालों में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस रही इन टर्म्स ऑफ अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड, वो भी आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएगी ताकि हिस्टोरिकली भी आप देख सकें कि ये कंपनी कैसा परफॉर्म करती आ रही है। यहाँ पर ये मेंशन करना ज़रूरी है कि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है, तो ये जो साल 2022 का रिजल्ट है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट है जो कि जून 2022 को एंड हुआ था। ये कंपनी अक्सर एक्सटेंशन ले रही होती है, अपने रिजल्ट्स के हवाले से थोड़ा सा डिले के साथ इसके रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो जैसे अभी बहुत सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स जो हैं वो 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है, ऐसी कंपनी जिनका जून में ईयर एंड है, तो 2023 के भी 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स बहुत सारी कंपनीज़ के आ चुके हैं, लेकिन इस कंपनी का अभी जो रिजल्ट आया है 2022 के जून तक का है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी भी उसके बाद जो तकरीबन 1 साल होने वाला है, इसके रिजल्ट्स के भी आना बाकी हैं। आज जो रिजल्ट है इस कंपनी का 2022 के फाइनेंशियल ईयर का, उसमें इसने 15% यानी ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया, ₹1.50 विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। ये जो कंपनी है ये शरिया कंप्लाइंट है और ये KMI ऑल शेयर्स इंडेक्स का हिस्सा है। तो अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज़ को देखते हैं हमेशा कि कोई कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या आप इन्वेस्टेड हैं वो शरिया कंप्लाइंट है या नहीं है, तो उस लिहाज से ये कंपनी शरिया कंप्लाइंट में फॉल करती है एज ऑफ नाउ। अब इस कंपनी की जो आज रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है ये फाइनल रिज़ल्ट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022, और इसके जो अर्निंग पर शेयर है वो है ₹16.34। और साल 2022 के लिए इस कंपनी ने ये जो ₹1.5 के डिविडेंड का ऐलान किया, इससे पहले इंटरिम डिविडेंड भी इसने 25% यानी ₹2.5 दिया था। तो कुल मिला के ₹4 का डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में SNGP की तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को दिया गया। आज जो अनाउंसमेंट हुई उसके हवाले से जो इसकी बुक क्लोजर डेट है वो 26 जुलाई 2023 है, और एक्स डेट इस लिहाज से बनती है 24 जुलाई और स्पॉट डेट बनती है 21 जुलाई। तो एक्स डेट से पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स लेते हैं और एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो ₹40.54 है। तो ₹40.54 की प्राइस के ऊपर अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर एज एन एग्जांपल इस कंपनी के लेते हैं तो जो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं वो हैं तकरीबन 2467, और इन पे जो डिविडेंड आपको बनता है वो है तकरीबन ₹3700। अब पूरे साल की ट्रेलिंग 12 मंथ, यहाँ से ट्रेलिंग 12 मंथ से मुराद 2022 की है, तो उसके अगर उसकी डिविडेंड यील्ड निकालें आज की प्राइस के हिसाब से तो बनती है 9.87%। अब हम रिजल्ट्स को 2021 के कंपैरिजन में एनालाइज करते हैं। रेवेन्यू का अगर हम देखें तो रेवेन्यू इसका 71% के करीब इंक्रीज़ हुआ 2021 के मुकाबले में। 2022 में 757 बिलियन था इसका रेवेन्यू 2021 में, जो कि बढ़ के 1293 बिलियन पे चला गया 2022 में। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट 2021 में जो था वो 52.8 बिलियन था, जो कि 2022 में बढ़ के 85.5 बिलियन पे चला गया। तो ये जो इंक्रीज़ है वो है तकरीबन 62% का 61.8%। अब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आप देखें तो 2021 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा था 2022 के मुकाबले में। 21 में 6.98% था और 22 में 6.61। बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, लेकिन इससे इतना पता चलता है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, जिसकी बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, तो वो जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली 2021 के मुकाबले में 22 में इस कंपनी को थोड़ा सा ज़्यादा पड़ी है। अब अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर जो इजाफा है 2021 के मुकाबले में 2022 में वो है 30%, 30.28%। 55 बिलियन से बढ़ के 72.8 बिलियन पे इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गया। 2021 में अगर आप देखें तो जो ग्रॉस प्रॉफिट था उससे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कुछ ज़्यादा था, विच मीन्स कि इसकी जो अदर इनकम थी वो अच्छी थी, बेहतर थी। 2022 में आप देखें तो 85 बिलियन और 72 बिलियन, यानी कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट से कुछ कम है, विच मीन्स के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और वे सारी चीज़ें हैं और अदर इनकम है, इन सबको मिलाकर देखा जाए तो 2021 के मुकाबले में 22 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के हिसाब से हम देखें तो उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है जितनी कि 21 में थी।
यही वजह है कि ग्रॉस प्रॉफिट में जहाँ 61% का इजाफा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो इजाफा है वो उतना नहीं है, वो 30.28% है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पर आके हमें नंबर रेड में नज़र आता है, नेगेटिव हो गया, 15.8 बिलियन से कम हो गए, 15.5 बिलियन पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। जिससे हमें ये पता चलता है कि जो फाइनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी है इस कंपनी को 2022 में कंपेयर टू 2021। और फिर नेट प्रॉफिट देखें, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखें, हाँ जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो हम देख चुके हैं। अब अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट में 10.98 बिलियन था इस कंपनी का 2021 में, और 22 में 10.36 बिलियन। तो यहाँ पर जो हमें डिक्लाइन नज़र आ रहा है वो तकरीबन 5.6% का है 2021 के मुकाबले में। इट मीन्स के जो टैक्सेस हैं वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा इस कंपनी को बियर करने पड़े हैं 2022 में कंपेयर टू 2021। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 1.45% था इस कंपनी का 2021 में, और 2022 में इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन था वो 0.80% था। यहाँ ये इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने में आ रही होगी कि बिलियंस के अंदर इस कंपनी का रेवेन्यू है, और इवन ग्रॉस प्रॉफिट भी देखें तो वो भी बिलियंस में है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो इसका प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जस्ट 1% के करीब इसका प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसके बरक्स बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं कुछ दीगर सेक्टर्स की, कि जहाँ पर जो मार्जिन होता है प्रॉफिट का वो बहुत ज़्यादा होता है, अगरचे कि उनकी जो रेवेन्यू होता है, टोटल सेल्स होती हैं, वो निस्बतन काफ़ी कम होती हैं। अब अर्निंग पर शेयर इसकी देखें तो 17.32 थी 2021 के फाइनेंशियल ईयर में, और 22 में ये कुछ कम हो के 16.34 पे आ गई। तो ओवरऑल अगर हम इसके इस पूरे रिज़ल्ट को देखें तो हमें नज़र आता है कि कंपनी की सेल्स वगैरह भी बढ़ रही हैं, और ओवरऑल जो मेजर इनिशियल लेवल के प्रॉफिट्स हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वहाँ पर तो सब चीज़ें अच्छी जा रही हैं। लेकिन जो फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट रेट मुसलसल जो बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान में, आज भी ये मज़ीद बढ़ के 22% पे चला गया है, वो एक बड़ा फैक्टर है। प्लस जो बढ़ते हुए टैक्सेस हैं, तो इनकी वजह से जो फिर बॉटम लाइन है वहाँ पर हमें फ़र्क नज़र आ रहा है, और काफ़ी पता चलता है कि बावजूद इसके कि कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखें तो उसमें उस तरह की ग्रोथ या उस तरह की इंक्रीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, बल्कि उसमें कुछ हद तक डिक्लाइन ही नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यह कहना भी बनता है कि 17.32 से 16.34 पे जो डिक्लाइन है, ये 1% 1 रुपये से भी कम है। तो यूँ कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है, कोई शॉकिंग नहीं है, थोड़ा-सा ऊपर नीचे इतना नंबर तो होते रहते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी का स्टॉक भी अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा होता है, और इस कंपनी का जो डिविडेंड है वो भी काफ़ी कंसिस्टेंट होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2018 से लेके 2022 तक का रिज़ल्ट, कि हर साल इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और हर साल इस कंपनी की अगर हम जो अर्निंग पर शेयर है उसको देखें तो जो 2018 में है वो 17.54 थी। तो उसमें इसने 7 रुपये 5 पैसे का डिविडेंड दे दिया था, और 18-19 में आप देखें तो 11 रुपये 16 पैसे, इनकी अर्निंग पर शेयर कम हो गई थी, और उसी लिहाज से इनका जो डिविडेंड है वो भी कम होकर 3.5 रह गया था। फिर 2020 में देखें तो 9.46, यानी कि एक दफ़ा फिर डिक्लाइन आया इनकी अर्निंग में, और जो इनका डिविडेंड था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, इस दफ़ा 6 रुपीज़। और फिर 2021 में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा जंप लिया, अर्निंग पर शेयर में 17.32 पे चला गया, और इसकी जो डिविडेंड था वो भी थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर 7.5 रुपये पे। और फिर 22 में इनकी अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा डिक्लाइन हुई 16.34, और जो इनका डिविडेंड है वो है 4 रुपये। तो डिविडेंड इसमें काफ़ी डिक्लाइन हुआ है 2022 में। तो कुल मिला के यूँ अगर ओवरऑल हम देखें तो ये वो कंपनी है जो कि ट्रेडर्स के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहती है, क्योंकि इसका जो शेयर है उसकी प्राइस में भी काफ़ी वोलेटिलिटी भी हमें देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा इसका ट्रेड वॉल्यूम भी होता है, और शेयर होल्डर्स इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं। और साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये कोई ऐसा शेयर नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये ख़राब हालात में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इस वक्त ओवरऑल इकानमी के हालात ख़राब हैं, इसके बावजूद इसके शेयर की जो ट्रेडिंग होती है और इसके शेयर की जो प्राइस मूवमेंट्स होती हैं अगर हम उनको देखें, और साथ साथ इसकी जो पे आउट्स हैं उसको देखें, तो कोई बहुत बुरा भी नहीं है, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा भी नहीं दे रहा। 9.87% या लेस दैन 10% डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी तो नहीं कहलाएगी पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट है उसके हवाले से देखा जाए तो। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा शेयर है कि जिसको आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।